देखा गया गौ माता को जो है हिंदू जो है माता मानते हैं, कई जगह देखा गया क्योंकि गौ मांस पकड़े जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है वो किसकी है? अग्रवाल साहब की है। वो किनकी है? एक नंबर पे जो अभी अल कबीर किसकी है? नाम उसका अल कबीर रखा हुआ है, ठीक है। तो अल कबीर नाम रखने से क्या हो जाएगा? वो मतलब कैसे अब्दुल्ला का हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो बीफ की कंपनी है हिंदुस्तान में किसकी है? वो हिंदू की है। जहाँ ये चीज़ें तैयार हो रही है फैक्ट्री को नहीं पकड़ रहे आप, वहाँ बैन लगाइए। नहीं मेरी बात सुनिए, आप वहाँ बैन लगाइए पहले। बीफ की जहाँ तक बात रह गई तो बीफ की जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी फैक्ट्री किसकी है? वो हमारी नहीं है। सरकार को आप छोड़ दीजिए, जो आपके भाई यहाँ भाईचारा मानते हो तो हिंदू कहते हैं कि हमारी माता है, मत काटो। उन पे शिकंजा कसना चाहिए, उन पे शिकंजा कसना चाहिए कि बकरा ले आए, कहाँ से लाए? दही से लिया। कहाँ से? दही से कितने का पड़ा? 25,000 का। 25,000 का बकरा। कब कुर्बानी करोगे? 27 तारीख को। तो ये भी कहते हैं जैसे आपने दारू पी रखी है तो कहते हैं कि इस्लाम में हराम है, हाँ बिल्कुल, दारू तो बिल्कुल हराम है। हाँ हाँ, तो फिर आप किस श्रेणी में आते हो उसमें? मैं तो मंसूरी हूँ। मेरा भाई साहब आसिफ नाम है। आसिफ भाई ये बताओ ईद पर क्या कहना चाहोगे? ईद पे क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? यहाँ पे मंडी लगी हुई थी बकरा की, बताओ हटवा दिया अच्छा खासा। हाँ यहीं पे लगी। रोड है ना, ये सरकारी जमीन है ना। वो तो सरकारी ज़मीन है, लेकिन हर साल लगती है। 15 साल से रह रहे हैं हम लोग, 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, 15 साल से बराबर लग रही है यहाँ पे, और 3 से 4 दिन हो गए हटवा दिया। फिर कहाँ बेचा वो बकरा? भाई साहब कोई गली में खड़ा हो रहा है, कोई किसी की दुकान में खड़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे करके ईद बकरीद का जो है ना अपना काम जारी रखे हैं उनने। हाँ ये बकरीद में जो है ना, ये बकरों से लोगों को बहुत परेशानी मिली है। किसी को मालूम ईद है, में बकरों से बहुत परेशानी है। मतलब लोग बाग क्या है, किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम है। वो आता है लौट के चला जाता है। हाँ ऐसे ही जाता है ना, जैसे अब यहाँ पे मंडी लगती थी हर साल, आदमी आता था, आने के बाद में फिर वो लेता था चला जाता था। इस बार आ रहा है लौट के वापसी जा रहा बकरा बेचने वाले हो? है। नहीं मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मैं तो यार खरीदने वाले हो? ओम आदमी हूँ, मैं खरीद लेता हूँ कुर्बानी। बकरा ना बेचने से दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या दिक्कत है? तो सरकारी जमीन पर अगर बकरा बिकेगा तो मना तो किया जाएगा। भाई साहब हर साल पैसा भी देते हैं ना, वो सारे लोग मिलके पैसा देते हैं, किसको? जो जहाँ पे देते हो। ये बताओ योगी कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे। भाई साहब ऐसा है, सड़कों पे नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मस्जिद है मेरे पास, सड़कों में नमाज क्यों पढ़ेंगे हम? सीधी बात है। नहीं, कह रहे हैं कि मस्जिद फुल होने पे ना लोग सड़कों पर आते थे नमाज नहीं नहीं नहीं, सड़कों पे कोई आता ही नहीं है। सड़कों पे तो तब पढ़ाया जाता है जब मस्जिद लाक करा दिया जाता है, तब सड़कों पे लोग पढ़ते हैं नमाज। सड़कों में पढ़ने में हम लोगों को मतलब नहीं है। हमारे लोगों की इतनी मस्जिदें हैं कि हम लोग मस्जिद के अंदर ही पढ़ सकते हैं नमाज। तो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो सड़कों पर पढ़ेंगे? योगी कौन होते हैं बताने वाले? वो भाई साहब होंगे जो बेकार आदमी होंगे, जो इत्तेफाक करते होंगे, वो होंगे। हम लोग बढ़िया आदमी हो, पढ़ने का मतलब ही नहीं है रोड पे। बढ़िया आदमी हो। हम बढ़िया ये भी नहीं करें बढ़िया है, अगर खुदा ना करे हमें भी रोड में पढ़ना पड़ेगा तो हम भी पढ़ेंगे। भाई जब बंद हो जाएगी तो रोड में पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे ही ना, नमाज तो नहीं छोड़ेंगे, नमाज तो पढ़ना पड़ेगा। यही रहे। कई लोग ये भी कहते हैं जैसे आपने दारू पी रखी है तो कहते हैं कि इस्लाम में हराम है। हाँ बिल्कुल, दारू तो बिल्कुल हराम है। हाँ हाँ, तो फिर आप किस श्रेणी में आते हो उसमें? नहीं होगी नमाज, होगी तो सिर्फ मस्जिदों में होगी। ये फैसला कैसा है? देखिए हमको हुकूमत की बात पे चलना चाहिए, हुकूमत पे चलना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज़रूरत के तहत अगर मजबूरी है, ऐसी कोई जगह है जहाँ दिक्कतें आ रही है, ठीक है, कि अब मस्जिद में अगर हम 2 बार 3 बार भी नमाज़ पढ़ने के बावजूद भी अगर परेशानी होती है तो ख़ुद वहाँ प्रशासन मौजूद रहेगी, वो देखेगा हाँ मसला नहीं हल हो रहा है तो आप 10 मिनट के लिए वो करेंगे अपना, उसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर सी लोग बात ये भी कह रहे हैं कि पहले भी सरकारें रही, पहले भी जो है नमाज सड़कों पर हुई, कोई दिक्कत किसी को नहीं लगी। योगी सरकार में आते ही दिक्कत योगी सरकार में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दीली हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ तब्दीली हो गई है। तो इन चीज़ों पे बहस करने से कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। वक्त के हिसाब से लोगों को चलना चाहिए, सीधे के हिसाब चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वक्त के हिसाब से। कुर्बानी नहीं होगी? नहीं बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, नहीं, चाहे वो किसी भी सरकार हो। मसला जो है इस्लामी कानून जो है, जो कुरान और हदीस कहता है, खुले में होना भी नहीं चाहिए। किस किस चीज़ की कुर्बानियाँ होती हैं? जैसे बकरा हो गया और तमाम जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? आपसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो हलाल जानवर है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में है, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रह गई हिंदुस्तान में अगर हम हैं तो हमको हिंदुस्तान के कवानीन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें योगी कौन होता है बताने वाला हमारे त्योहारों पर, हम तो खुद मना लेंगे। है वो जाहिर सी बात है, वो तो हम तो खुद से मना लेंगे। अगर वो कहें कल को यहाँ कुर्बानी नहीं होगी तो ऐसा थोड़ा होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है बलि होती है, बलि पड़ती है तो लोग बलि देते हैं, तो उसको आप बलि कह दिए, कुर्बानी कह दीजिए।
तो अपने अपने धर्म में अपने अपने हिसाब से लोग जिस तरीके से शास्त्रों के हिसाब से करते हैं उनको करना चाहिए और आराम से होना चाहिए सारी चीज़ें। जब से योगी आए महंगाई ज़्यादा हो गई या इस महीने महंगाई ज़्यादा है कि तमाम जो बार युद्ध चल रहे हैं? महंगाई में तो कोई ये दो मैं आपसे दूसरी बार ये बात हो रही है, महंगाई में तो खैर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, वाकई इसमें और सारी दुनिया जानती है, बिलखुसूस हम लोग सारे लोग जानते हैं हिंदुस्तानी कि बाकी महंगाई क्या चीज़ है। हकीकत में महंगाई बढ़ चुकी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हर एतबार से खान पीन से लेके हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई कई जगह देखा गया कहाँ थी, करेंसी कहाँ आ कई गई जगह है। देखा गया गौ माता को जो है हिंदू जो है माता मानते हैं, कई जगह देखा गया क्योंकि गौ मांस पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि सबसे पहले उन कंपनियों पे पाबंदी लगाई जाए। ठीक है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है वो किसकी है? इसकी है। वो किस, अरे आपको नहीं मालूम है? आप सर्च की किसकी है? वो अग्रवाल साहब की है। वो किनकी है? एक नंबर पे जो अभी अल कबीर किसकी है? नाम उसका अल कबीर रखा हुआ है। ठीक है, तो अल कबीर नाम रखने से क्या हो जाएगा? वो मतलब कैसे अब्दुल्ला का हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो बीफ की कंपनी है हिंदुस्तान में किसकी है? वो हिंदू की है। तो सरकार उस पर शिकंजा नहीं कसेगी। एक गरीब आदमी गुटखा बेचता है, उसे पाबंदी की जाती है कि तुम गुटखा क्यों बेच रहे हो? वो पन्नी बेच रहा है, उस पर पाबंदी की जाती है तुम पन्नी क्यों बेच रहे हो? लेकिन आप उसे नहीं पकड़ रहे हैं जहाँ ये चीज़ें तैयार हो रही है, फैक्ट्री को नहीं पकड़ रहे हैं आप, वहाँ बैन लगाइए। नहीं मेरी बात सुनिए, आप वहाँ बैन लगाइए पहले। बीफ की जहाँ तक बात रह गई, तो बीफ की जो सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी फैक्ट्री किसकी है? वो हमारी नहीं है। सरकार को आप छोड़ दीजिए, जो आपके भाई यहाँ भाईचारा मानते हो, तो हिंदू कहते हैं कि हमारी माता है मत काटो। तो माता है अगर ना काटो तो हमारे भाई को सबसे पहले उन पे शिकंजा कसना चाहिए। उन पे शिकंजा कसना चाहिए कि कई मीट्रिक टन साल में माल जो सप्लाई होता है, तो थोड़ा फर्ज बनता है। बिल्कुल, हम क्या बोल रहे हैं, हम भी उस साथ में हैं। कई मीट्रिक टन साल में सप्लाई होता है हिंदुस्तान से बाहर जाता है माल बीफ का। कौन भेजता है? अब्दुल्ला और हबीबुल्ला नहीं भेजता है वो। ठीक है, वो सरकार ही भेज सकती है। जाहिर सी बात है, सरकार के हुकूमत के बगैर कोई भी काम आप तो कर नहीं सकते। वो भी इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, सुनिए मेरी बात, इंटरनेशनल फैक्ट्री चल रही है। इंटरनेशनल फैक्ट्री, वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल है वो। तो वो कौन चला रहा? हबीबुल्ला अब्दुल्ला चला रहा? नहीं चला रहा। आप जाके देखिए कहाँ है वो फैक्ट्री। चाहे वो हिंदुस्तान की जिस भी कोने में हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बीफ की है, किसकी है? वो गैर मुस्लिमों की है। तो वहाँ पे सबसे पहले शिकंजा तो वहाँ कसना चाहिए। भाई साहब, ये सब राजनीति के हैं। ठीक है, संविधान में इसका कहीं पे कोई जगह नहीं है। ठीक है कि हाँ आप ये मत खाओ वो मत खाओ, संविधान के हिसाब से लोग चलेंगे। जिस तरह जो संविधान कहता है आपको ऐसा करना चाहिए। हमारे देश में अब से योगी की सरकार आई, थोड़ा भेदभाव लगता है कि भाईचारे में थोड़ा भेदभाव आ गया। आपके सवाल से ही लग रहा है भेदभाव आ गया है, जाहिर सी बात है। कैसे? क्योंकि ये सवाल आज तक कभी किसी ने किया नहीं। ये सवाल ही है भेदभाव वाला। ठीक है, मैं जहाँ से कर रहा, कई लोग कह रहे हैं कि ईद में वो मजा नहीं रहा, पहले हिंदू हमारे घर आते थे भाई साहब, ये सवाल में ही जवाब है, वरना जाहिर सी बात है कभी आज तक। मेरा नाम शाहिद है। ठीक है, मेरी पैदाइश ऐसी जगह हुई जहाँ जैसे 32 दांत में एक ज़बान है, मैं वहाँ रहा हूँ। आज तक कभी मेरे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। मैं झारखंड में रहा हूँ, अभी वो झारखंड में है, धनबाद जगह, धनबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप भी बकरे के लिए आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। बकरा आपने खरीदा है? हाँ मैं खरीदा हूँ। कितने का तकरीबन पड़ता है बकरा? मैं क्या बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आम नहीं करना चाहिए, क्यों हर लोग अपने औकात के हिसाब से लेते हैं। कोई 50,000 का ले रहा है तो कोई 10,000 का ले रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं 25,000 का लिया हूँ, ठीक है, तो कितना बिकता होगा, मतलब कितना लाश होता होगा? ये तो भैया शौक है, जिनके पास पैसा है वो तो करोड़ों में चले जाने के चले जाते हैं। तो शौक है वो, इसकी कोई हद नहीं है। हद नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है। उसकी कीमत क्या है? जाहिर सी बात, उसमें कितना मांस निकल जाएगा, 20 किलो 25 किलो 50 किलो 100 किलो। लेकिन उसके शौक के आगे वो किलो छोड़ करके वो करोड़ों में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। आपसे बहुत सारी। हमारा क्या नाम?